बालाघाट जिले के शिक्षक गौरीशंकर पटेल को शिक्षक दिवस के मौके पर राज्यपाल पुरस्कार से नवाजा गया। नवेगांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक गौरीशंकर पटेल को विज्ञान में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कई तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। इससे पहले भी गौरीशंकर पटेल को उनके बनाए प्रोजेक्ट्स के लिए देश प्रदेश में सराहना मिल चुकी है। आज जिला कलेक्टर कार्यालय में उन्हें वर्चुअल रूप से मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया। मेरा मेन उद्देश्य वही था कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं कौशल उत्पन्न हो। इस क्षेत्र में मुझे भी कई बार शिक्षक सहायक सामग्री के रूप में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। इन्हीं सब क्षेत्रों और इन्हीं सब मेरी उपलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश शासन लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा मुझे आज इस शिक्षा विभाग के सर्वोच्च सम्मान राज्यपाल पुरस्कार के लिए चयन किया गया। शिक्षक दिवस के मौके पर बालाघाट में विज्ञान के शिक्षक गौरीशंकर पटले को राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गौरीशंकर पटले नवेगांव के उच्चतर विद्यालय में साइंस टीचर हैं। उन्हें यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में बनाए उनके नए नए प्रोजेक्ट के चलते मिला है, जिसके लिए उन्हें जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ भी मिली थी। कलेक्टर कार्यालय में रखे गए वर्चुअल सम्मान समारोह में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने उन्हें सम्मानित किया। मेरा मेन उद्देश्य वही था कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं कौशल उत्पन्न हो। इस क्षेत्र में मुझे भी कई बार शिक्षक सहायक सामग्री के रूप में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। इन्हीं सब क्षेत्रों और इन्हीं सब मेरी उपलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश शासन लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा मुझे आज इस शिक्षा विभाग के सर्वोच्च सम्मान राज्यपाल पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। नमस्कार, BNN टाइम्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक को मिलेगा राज्यपाल पुरस्कार। बालाघाट मुख्यालय से लगे नवेगांव स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक गौरीशंकर पटले को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल पुरस्कार से नवाजा जाएगा। जिला कलेक्टर कार्यालय में वर्चुअल रूप से राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले भी शिक्षक गौरीशंकर पटले को कई बड़े पुरस्कार से देश प्रदेश में सम्मानित किया जा चुका है। विज्ञान के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य के कारण कई बार सम्मान और पुरस्कार बटोरने वाले शिक्षक पटले अपना रोल मॉडल भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मानते हैं। आपको बता दें कि बालाघाट एक छोटा जिला जरूर है, लेकिन यहाँ पर हुनर की कोई कमी नहीं है। हम बात कर रहे हैं नवेगांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की, जहाँ के विज्ञान के शिक्षक को शिक्षक दिवस 2021 के अवसर पर राज्यपाल पुरस्कार मिलने वाला है। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में तरह तरह के प्रोजेक्ट बनाए और बच्चों को भी विज्ञान से संबंधित प्रोजेक्ट बनाने में मदद किए हैं। पटले के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट जिला स्तर या प्रदेश स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रथम स्थान पर रहे हैं। वहीं उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बनाए गए नए नए प्रोजेक्ट व उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए एक बार फिर लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा राज्यपाल पुरस्कार के लिए पटले का चयन किया गया है। सबसे सर मेरा इस क्षेत्र में रुचि जागृत होना और इसके लिए मुझे जो प्रेरणा मिली है, हमारे भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रेरणाओं से मैं प्रेरित होते रहा, उनकी जीवनियों को पढ़ते रहा, उनके द्वारा जो भी समय समय पे स्टेटमेंट देते रहे उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। हम लोग जिलों में जिन शिक्षकों को किया गया है उनके नाम एक करके श्री गौरीशंकर पटेल जी, शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवेगांव। श्री गौरीशंकर पटेल जी, शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवेगांव बालाघाट। विशेष क्लास संचालन इस बार से कर रहे हैं। धन्यवाद सर। शिक्षक है शासकीय प्राथमिक शाला कुमारियाना। बालाघाट कृपया अपना माइक ऑन करें। सर बालाघाट से गौरीशंकर जी बधाई आपको। सर बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। चेक को नीचे
श्री अनिल प्रमोद मिश्रा जी, आपके द्वारा पढ़ाने के दौरान किए गए हैं और शिक्षण के नए तरीकों को बालाघाट जिला हमेशा से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। इसमें छात्रों के साथ ही शिक्षकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवेगांव में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक गौरीशंकर पटले को शिक्षा विभाग के सबसे बड़े सम्मान राज्यपाल पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। बालाघाट जिले के शिक्षक को राज्यपाल पुरस्कार मिलने से विद्यालय परिवार के साथ ही शिक्षक साथियों में भी खुशी की लहर व्याप्त है। यह राज्यपाल पुरस्कार बालाघाट जिले को 3 वर्ष बाद मिला है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मेरे कार्यों का मूल्यांकन किया और आज मुझे शिक्षक दिवस के दिन मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग का सर्वोच्च सम्मान राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार यानी जिसे राज्यपाल पुरस्कार कहा जाता है से नवाजा जा रहा है। मैं अपने शिक्षा विभाग, मूल्यांकन कमेटी, अपने समस्त गुरुजनों और समस्त शिक्षकों को के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवेगांव की प्राचार्य आरती वर्मा ने बताया कि राज्यपाल पुरस्कार में शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कार्यों में श्रेष्ठ काम करने वालों का चयन किया जाता है। उनके कार्यों का मूल्यांकन होता है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे संस्था के शिक्षक का इस पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। साथ ही बहुत ही खुशी की बात यह भी है कि हमारे जिले में इस पुरस्कार के लिए राज्य की सूची में प्रथम स्थान अर्जित किया है। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के चयन पर बालाघाट के टीचर GS पटले का राज्यपाल के माध्यम से 5 सितंबर को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ GS पटले मौजूद है। उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो इनोवेशन ऑफ साइंटिफिक मॉडल्स में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, साथ ही एजुकेशन को जिस तरह से बच्चों के बीच लर्निंग की प्रोसेस के साथ कल्टीवेट और मोटिवेट की दिशा में आगे बढ़ाया है, आखिरकार यह सब कार्य उन्होंने कैसे किया और यह जो सम्मान उन्हें मिल रहा है वे कैसा महसूस करते हैं। पटले जी बताएंगे आपको ये जो साइंटिफिक मॉडल्स के क्षेत्र में खास करके जिस तरह से आपको सम्मान से नवाजा जाना है कल राज्यपाल के माध्यम से, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर, ये तो मेरे लिए एक सपना जैसे लग रहा है, क्योंकि मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो शिक्षा विभाग का सर्वोच्च सम्मान राज्यपाल पुरस्कार से मुझे नवाजा जाएगा। मैं विगत 24 वर्षों से अपने कर्म क्षेत्र, मेरा कर्म क्षेत्र विज्ञान का क्षेत्र रहा है और मैं छात्र जीवन से ही विज्ञान में वैज्ञानिक गतिविधियों में रुचि रखते रहा हूँ। मैंने छात्र जीवन में ही प्रोजेक्ट मॉडल बनाना सीख लिया था और उसमें भी मैं राज्य स्तर की उपलब्धियां हासिल करने लगा। और वहीं से जब मुझे राज्य स्तरीय विज्ञान मेला बड़े बड़े शहरों में आयोजित होता था और वहाँ पर जो उच्च कोटि के प्राचार्य, अधिकारीगण, साइंटिस्ट, इन सब लोगों से जब मुझे मुलाकात होती थी तो मैं वहीं से प्रेरित होकर के मुझ में ये रुचि जागृत हो गई कि अब मैं विज्ञान के क्षेत्र में हर साल मॉडल तैयार करूँगा और हर साल मुझे इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ मिलने का अवसर मिलते रहेगा। ये जो उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपको सम्मान मिलने जा रहा है या पुरस्कार मिलने जा रहा है, बच्चों में किस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू आप सेट करना चाहेंगे साइंटिफिक क्षेत्र में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि खास करके भारतीय बच्चों में साइंस के प्रति बहुत ही कम समझ देखने मिल रही है। जो अभी हम अगर बच्चों से पूछेंगे कि फिल्म स्टारों के नाम बता देंगे, पॉलिटिशियन के नाम बता देंगे, लेकिन 10 अच्छे उच्च क्वालिटी के साइंटिस्ट के नाम पूछेंगे तो बता नहीं पाएंगे। इनको लेकर कैसे आप उनका पॉइंट ऑफ जो व्यू है उसको सेट करने का प्रयास करेंगे आगे? सर, ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे अधिक प्रतिशत बना लेते हैं, खूब पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ वो रटा हुआ प्रश्न याद रहता है उनको। परीक्षा देते हैं, खूब अंक लाते हैं, बहुत प्रतिशत बनाते हैं, लेकिन उनमें व्यवहारिक ज्ञान जागृत नहीं हो पाता, जो स्थायी ज्ञान होता है। सर, स्थायी ज्ञान बच्चे में तभी होगा जब वो किसी कार्य को प्रैक्टिकली करेगा और जो सिद्धांत उसने पढ़ा है उस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से प्रदर्शित करेगा। मैंने जैसे हम कक्षा 10वीं में पढ़ाते चुंबकत्व के बारे में, एक छोटा सा उदाहरण, इसी क्षेत्र में मेरे बहुत सारे जितने भी मॉडल बने हैं सर, मैंने आज से 3000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट तैयार किया है और जिसमें
मेरे एक 32 प्रोजेक्ट तो राज्य स्तर पे प्रोजेक्ट प्रदर्शित हुए हैं और पुरस्कृत हुए हैं, और 6 प्रोजेक्ट जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी सहभागिता भी हुई है और उनको पुरस्कार भी मिला है। ये बच्चा पढ़ता है लेकिन आभास नहीं होता, लेकिन इसके लिए मैंने एक छोटा सा यंत्र बनाया, एक दर्पण दिया और एक बल्ब लिया। दर्पण में अपनी पुतली को देखे और लाइट को कम ज़्यादा करते देखे, तो वो अपनी आँख को देख सकता है। तो इसका मतलब ये रटा हुआ नहीं हुआ, प्रत्यक्ष हुआ, और जो प्रत्यक्ष होगा सर वो उसका ज्ञान स्थायी होगा बच्चे को। तो आपको ये जो सम्मान मिलने जा रहा है राज्यपाल के माध्यम से, तो क्या केवल ये साइंस के क्षेत्र में जो इनोवेशन किया आपने मॉडल उसको लेकर है, क्या और भी कुछ उत्कृष्ट का? इसमें मैंने 15 शिक्षण सहायक सामग्री चलित और स्थायी रूप से बनाया। ऐसा नहीं कि कोई ड्राइंग शीट पे चित्र बना दिया हो या कोई खड्डे का या थर्मोकॉल का, नहीं, स्थायी रूप से बनाया। मेरे पास मॉडल रखा हुआ है चलित वर्किंग। तो ये साइंस सेंटर मुंबई में राष्ट्रीय स्तर पर इसे द्वितीय स्थान मिला था मुझे पूरे भारत में, और राष्ट्रीय स्तर पर ये पुरस्कृत है। तो ये 30 अंक के तो पूरे मेरे शिक्षण सहायक सामग्री हो गई। जाहिर सी बात है कि आपको सम्मान मिलने जा रहा है आपके उत्कृष्ट कार्यों को लेकर, लेकिन आपने जो मॉडल्स बच्चों को मोटिवेट किया होंगे, बच्चों के मॉडल सिलेक्ट हुए होंगे, तो ऐसे कितने ऐसे टॉप लेवल के मॉडल है? 2-4 मॉडल बताएंगे आप साइंस के जो बताएं जी सर, माध्यम से बच्चों का चयन हुआ, बच्चों को भी उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया हो? जी सर, जो सर मेरे जो मॉडल थे जो उत्कृष्ट हुए थे उसमें सर मेरे द्वारा जो नियुक्त बनाई हुई शिक्षण सामग्री थी, जिसे मुंबई में पूरे राष्ट्र में द्वितीय स्थान मिला था, और समुद्री लहरों से जो विद्युत उत्पादन था सर, तो उसको दिल्ली में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ था सर। और एक अंधा मोड़ नियंत्रक कह के मैंने एक मॉडल बनाया था सर, तो उसको भी इंटेल हैदराबाद में पुरस्कृत किया गया था। ऐसे बहुत से मॉडल है जिसको पूरा वर्णन किया जा सकता है। और सर इसके साथ ही इन्हीं सब छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए मुझे 25 नवंबर 2007 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नवाचारी विज्ञान शिक्षक पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जागृत करने और उन्हें नवाचार के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन कार्य किया गया, खास करके साइंटिफिक मॉडल जो होते हैं उनका इनोवेशन करने में। इसी को लेकर राज्यपाल के माध्यम से 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में इनका वर्चुअली सम्मान किया जाएगा राज्यपाल पुरस्कार से। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।